काबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले। मायके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। उन्हें ससुराल में तो बहुत प्यार मिला, लेकिन ससुराल की मोहब्बत उन्हें रास ना आई। उन्हें तो किसी और की मोहब्बत ज्यादा प्यारी थी। वो उसे अपना बनाना चाहती थी, इसलिए उन्होंने रची एक साजिश। उस साजिश में पति की मौत निश्चित थी। सास और ससुर भी मर सकते थे, ननद और देवर भी निशाने पर थे। किसको मिलेगी मौत, किसको मिलेगी जिंदगी? ये है दुल्हन का तांडव, ये है कातिल दुल्हनें। जी हाँ, क्रिमिनल में आज हम कर रहे हैं बात दुल्हनों की, उन दुल्हनों की जो तमाम साजो सामान के साथ ससुराल आई थी खुशियां बांटने, मगर उन्होंने बांट डाली मौत। जी हाँ, वो थी कातिल दुल्हनें। वो भी एक ऐसी दुल्हन थी, घर की लक्ष्मी होती है, वो भी लक्ष्मी बनकर ही उस घर में आई थी। लेकिन वो लक्ष्मी तो नहीं बन पाई, हाँ अपने ससुराल वालों के लिए वो कहर जरूर बन गई। और फिर एक दिन देखते ही देखते उस घर में मातम पसर गया। आखिर क्यों? आखिर क्यों कल तक सबकी चहेती रही दुल्हन अचानक हर किसी की जान की दुश्मन बन बैठी? अकेला रह गया, अकेला रह गया। जनक बाबा नाम के शख्स को नहीं मालूम था कि एक साल पहले ये जिस लड़की को घर ब्याह कर ला रहा है, वो इसकी पूरी दुनिया ही उजाड़ देगी। एक साल पहले भी लोगों का हुजूम इस घर पर उमड़ा था, लेकिन तब मौका था खुशी का। उस दिन एक नई नवेली दुल्हन ने इस घर की चौखट पर कदम रखा था। आज फिर लोगों की भीड़ इस घर पर जमा हुई है, लेकिन इस बार मौका खुशी का नहीं, गम का है। गम के साथ साथ लोगों में खौफ और सनसनी भी है। वजह है इस घर की दुल्हन। उसकी करतूत से पूरे इलाके के लोग सन्न हैं। किसी को यकीन नहीं हो रहा कि कोई दुल्हन ऐसा भी कर सकती है, लेकिन ये सच था कि बुधवार की रात 11 बजे इस घर के दरवाजे पर दस्तक के साथ ही शुरू हो गया मौत का तांडव। दस्तक की आवाज सुनकर इस घर के मुखिया राजकुमार बाबा ने जैसे ही दरवाजा खोला, उनके सिर पर किसी ने तलवार से जोरदार वार किया। मौके पर ही उनके प्राण पखेरु उड़ गए। तलवार से हमला करने वाला कोई और नहीं, उनका समधी था। उसके साथ उसके बेटे भी आए हुए थे। उसके बाद परिवार के एक एक सदस्य को चुन चुन कर तलवार और गड़ासे से मारना शुरू किया। जो भागने में कामयाब हो गए, उनकी जान बच गई। लेकिन इस हमले में जनक का छोटा भाई और पिता मारे गए। उसके चाचा अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। दरवाजा खटखटाया किसी ने, मेरे डैडी ने दरवाजा खोला। खोलते सारी मेरे ससुर ने तलवार से मेरे डैडी के सिर पे वार करने शुरू कर दिए। और जो मेरे 2 साले थे, उन्होंने भी तलवार से वही मेरे डैडी वही बेहोश हो गए। और फिर मेरे छोटे भाई को उसने, मेरे साले ने गड्ढासी से उसके सिर पे मारा, वो बेचारा वही मर गया। मौत के इस तांडव की डायरेक्टर थी इस घर की दुल्हन रिशु। दरअसल इस बड़ी वारदात के पीछे की वजह बहुत ही मामूली थी। शायद रिशु के दिल में अपने सास ससुर के खिलाफ इतना जहर भर चुका था कि उसे ये भी गवारा नहीं था कि उसके 4 महीने के बेटे को उसके ससुर हाथ ही लगाएं। वारदात के दिन रिशु के ससुर राजकुमार बाबा अपने पोते को अपनी गोद में खिला रहे थे। रिशु को ये बात पसंद नहीं आई और वो अपने ससुर और पति से लड़ने लगी। बात काफी आगे निकल गई और रिशु ने अपने मायके वालों को फोन कर दिया। गालियाँ निकाल के फोन कर दिया अपने डैडी को। और जब मेरी मम्मी ने कहा भी आप घर की बात क्यों, मतलब कि इसमें क्या बात है, बच्चा तू ही रख ले, उसने मेरी मम्मी की बाजू पकड़ी, नाखून मारे और 2 थप्पड़ मेरी मम्मी के मुंह पे मारे। और जब मैंने रोकने की कोशिश की, मेरा भी गला पकड़ लिया। वारदात के बाद से रिशु और उसका पूरा परिवार फरार है। पुलिस ने जनक की बीवी समेत उसके ससुर और सालों के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया है। कातिल दुल्हन की तलाश जारी है। रण सिंह चौहान, यमुनानगर, IBN 7।